एक तो पहली बात एक्सपीरियंस। अगर मैं अमेरिकन की बात करूं तो इसकी शुरुआत जो है वो 1991 में हुई थी और इनकी शुरुआत जो करने वाले जिन्होंने कोर्स को डिज़ाइन किया है वो है डॉक्टर विक्रम प्रकाश लांबा। और जिन्होंने डिज़ाइन किया वो इनके ब्रदर हैं जो यूएसए के अंदर साइंटिस्ट भी रहे हैं। इन्होंने इस चीज़ को बहुत क्लोजली सीखा है। क्लोजली सीखने का मतलब ये है कि हमारा जो पैटर्न है एक्चुअल में वो ट्रांसलेशन है। स्कूल में हम जो सिखाया जाता है ता है, ते है, रहा है, रहे है, इस तरीके से सिखाया जाता है और ये पैटर्न सक्सेसफुल नहीं है। अगर सच में स्कूल वाले ट्रांसलेशन मेथड से इंग्लिश बोलनी आती तो आपने देखा होगा वो टीचर जो ग्रामर ही पढ़ाता है स्कूल के अंदर, बट होता है क्या है, एक दो सेंटेंस बोलने के बाद वो चुप हो जाता है, मतलब उसके अंदर फ्लुएंसी नहीं होती है। लगातार इंग्लिश में बोलना बड़ा डिफिकल्ट उनके लिए रहता है। या फिर मैं अगर बात करूं थोड़ा सा बड़े लेवल की लेक्चरर आ जाते, प्रोफेसर आ जाते, हो सकता है वो अपने लिटरेचर को बहुत अच्छे से इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ा पाए, बट अगर पब्लिक स्पीकिंग की जब बात आती है तो वो भी हिंदी में ही आपको बात करते हुए मिलेंगे। इवन देन अगर आप देखें कि एक प्रोफेसर दूसरे प्रोफेसर से बात कर रहा है, वहां पे भी दोनों इंग्लिश बोल सकते हैं। इवन देन वहां पे भी कन्वर्सेशन हरियाणवी या फिर हिंदी में ही होती है। बट अगर मैं बात करूं, एक बच्चा अगर यूएसए के अंदर पैदा होता है, कनाडा के अंदर पैदा होता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर पैदा होता है, तो उसके साथ ठीक वैसा ही ट्रीट किया जाता है जैसे हमारे साथ हिंदी में किया जाता है। घर पे रह के बच्चा 1 से 2 साल तक क्या करता है, कंडीशन को ऑब्जर्व करता है, समझता है और फिर बोलता है। तो वहां किसी को कोई नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब नहीं सिखाई जाती। हमारे यहाँ पे प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम नहीं सिखाए जाते। तो इसी बेस पे अमेरिकन जो है आपको इंग्लिश बोलना सिखाता है। इट मीन्स हमारे यहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं होती है, हम कंडीशन के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं और बच्चा कंडीशन को समझ के ही इंग्लिश बोलता है। इसलिए अमेरिकन दूसरे पैटर्न से, दूसरे इंस्टीट्यूट से अलग हो जाता है। इसका मेथड अलग है। हाँ जी, मेथड अलग है। अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो किस तरीके से क्या कुछ है? देखिए, अपना जो कोर्स है वो 3 मंथ्स का है और फीस की अगर हम बात करें तो हम 3 स्लैब में लेते हैं। अगर बच्चा फीस 3 महीने की इकट्ठी देना चाहता है तो फीस रहेगी 4000। अगर किस्तों में देना चाहता है तो पहले इंस्टॉलमेंट 3000 लेते हैं, उसके 1 महीने बाद हम 1500 रुपये लेते हैं। ऐसे फिर 500 ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर बात करें कोई पर मंथ देना चाहता है, अभी पर मंथ हमने कुछ टाइम से स्टार्ट किया है। इसके पीछे लॉजिक क्या है, एक्चुअल में आजकल जो बच्चे हैं ना वीजा की वेट में होते हैं, बाकी उनका सब प्रोसेस हो चुका होता है, तो 1-1.5 महीना उनके पास होता है, तो उसके दौरान वो हमारे पास सीखने के लिए आते हैं। अब वो बच्चा ना तो 3000 देना पसंद करेगा और ना ही 4000 देना पसंद करेगा, क्योंकि उसको आना 1 महीने ही है। तो वो देखते हुए हमने फीस रखी है पर मंथ 2000। मतलब बच्चा 1 महीने आना चाहता है 2000 दीजिए, दूसरा आना 2000 फिर दीजिए, तीसरे महीने 2000 फिर दे सकता। तो इस तरीके से अगर तीनों महीने फिर बच्चा 2-2 हजार दे के आएगा, फीस हो जाएगी ठीक 6000 वहां पे। अभी क्या कुछ ऑफर? हाँ, ऑफर आपने सुना होगा। ऑफर की अगर हम बात करें तो अमेरिकन को जीन में 20 साल पूरे हो चुके हैं। और अगर मैं 20 साल की बात करूं तो 20 साल से पहले जब अमेरिकन का पहला बैच शुरू हुआ था तो हमारी फीस 1600 रुपए थी। तो उसी खुशी में 20 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अब भी हमने जो फीस है वो 1600 रुपए रखी है, बट पीरियड जो लिमिटेड है, अगले 2 दिन तक और हम इस फीस को रखने वाले हैं। अगर बात करें स्पीकिंग की, जैसे कि फोबिया होता है स्टूडेंट्स में, तो ऐसे में क्या अमेरिकन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद वो फोबिया दिमाग से निकल जाता है कि इंग्लिश हमारे लिए, हरियाणवी स्टूडेंट्स के लिए खासकर एक अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगी, तो उसको कैसे साकार किया जा सकता है? देखिए, पहली बात तो फोबिया आपने बोला, तो फोबिया एक्चुअल में फोबिया कब तक है, जब तक आप उस चीज में अपने आप को लेके नहीं जाते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, आपको स्विमिंग सीखनी है और अगर आप पानी से डरते रहेंगे तो किनारे बैठ के स्विमिंग नहीं सीखी जाती, उसके लिए कूदना पड़ेगा। वो एक अलग बात है कि आपका एफर्ट्स कितना रहता है। शुरुआत में हो सकता है आप पूल के अंदर या तालाब के अंदर जाते हैं, थोड़ा जाने के बाद वापस आ जाएंगे, फिर थोड़ा जाएंगे, तो ट्राई करना बहुत जरूरी है। तो वैसे इंग्लिश की बात है, माइंड में क्या आता है, फोबिया क्या बन जाता है। स्पेशली अगर मैं बात करूं अपने हरियाणवी बैकग्राउंड की, यहाँ तो हिंदी भी अच्छे से बच्चे नहीं बोल पाते, तो इंग्लिश थोड़ा सा उनके लिए और हटके हो जाता है। एक तो फोबिया जो बना है वो फोबिया बना है क्रैमिंग से। क्रैमिंग इन द सेंस, स्कूल में जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनको क्रैम करना सिखाया जाता है। अगर एक बच्चे ने कनो बोल दिया गलती से, नो को, केनो डब्लू को, तो उसको बोला जाता है बेटा आप उसके कुछ भी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम में स्पेलिंग देखी जाएगी, तो स्पेलिंग अच्छे से याद कर लो। सो पहली चीज ये हो जाती है। दूसरी की अगर बात करूं, फोबिया इसलिए भी होता है, अगर मान लीजिए गलती से बच्चे ने किसी इंग्लिश चैनल से, इंग्लिश मूवी से कोई सेंटेंस सीख लिया और वो किसी के सामने बोल देता है, तो सामने वाला ही बोलता है उसको डिमोटिवेट करने के लिए, अंग्रेज रहने दो। सो सबसे जरूरी चीज है ये अंग्रेज रहने दो वाली कंडीशन। इट मींस माहौल नहीं मिल पाता। अगर माहौल मिले तो मैं कहता हूं कि स्पोकन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की भी जरूरत नहीं है, उस माहौल से भी इंग्लिश बोलना सीखा जा सकता है। अब माहौल मिलेगा कहां,
इंस्टीट्यूट में जहां ये सिखाया जाता है। तो अमेरिकन में सबसे प्लस पॉइंट ये है कि माहौल देते हैं। माहौल देने का मतलब ये है कि बैच के बाद भी हम बच्चों को यहाँ रोकने के लिए बोलते हैं कि रुकिए, आप कॉन्वर्सेशन कीजिए, हम भी उसमें हेल्प करते हैं। क्योंकि बाहर जाएगा, बाहर बोलेगा तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं बच्चे को डिमोटिवेट किया जाता है, और हो सकता है कुछ ऐसा पूछ लिया जाए जिसको ना आए, तो नेक्स्ट टाइम वो ऑब्वियसली फोबिया तो रहेगा। अगर मैंने गलत बोल दिया क्या होगा, क्या पता आज भी मुझसे इंग्लिश के बारे में पूछ ले। तो फोबिया दूर करने का तरीका होता है कि माहौल होना बहुत जरूरी है। माहौल हमारे यहाँ पे हरियाणवी का, तो ऑब्वियसली हरियाणवी का फोबिया बोलने में नहीं होता है। हिंदी का तो हिंदी में भी नहीं होता है, बट इंग्लिश में इसलिए होता है क्योंकि एक तो रोक दिया जाता है, जब भी आप गलत बोलते हो बोल देते हैं कि बस काफी है, रहने दो। तो अमेरिकन में हम मोटिवेट करते हैं, शुरुआत में बोलिए ठीक वैसे ही जैसे कि बच्चे को हम बोलते हैं कि पापा बोलो, बट वो हो सकता है 2-3 बार सुनने के बाद भी पापा ना बोले, पा बोले, तो हम भी पॉजिटिव होते हैं कि चलो आज पा बोला है तो फिर पापा भी बोलेगा। तो ऐसे हम यहाँ में मोटिवेट करते हैं कि शुरुआत में बोलना शुरू कीजिए। एक बार गलत सेंटेंस होगा, 2 बार गलत होगा, तीसरी बार तो सही होगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे बाइक चलाने में बहुत बार क्या होता है, क्लच और ब्रेक का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बनता, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस से वो चीज आ जाती है। बस यही पैटर्न है कि हम यहाँ पे प्रैक्टिस ज्यादा बच्चे की करवाते हैं। प्रैक्टिस की बात कीजिए तो प्रैक्टिस के लिए स्पेशली टाइमिंग अलग से दिया जाता है? हाँ जी, हमारे यहाँ पे देखिए पहले फोबिया को दूर करने का पैटर्न क्या है, हम स्टेज क्लासेस देते हैं। बच्चे को हम सिखाते हैं किसी टॉपिक को तैयार कैसे करते हैं, उसको फिर रिप्रेजेंट कैसे करना होता है, दोस्तों के बीच कैसे बोलना है, अगर मान लीजिए बात पब्लिक स्पीकिंग की आ गई तो वहां उस टॉपिक को कैसे एक्सप्लेन करना है, मीटिंग में कैसे एक्सप्लेन करना है, या फिर 1-to-1 है तो वहां कैसे एक्सप्लेन करना है। सेकंड बात करो तो हम ग्रुप डिस्कशन भी करवाते हैं। एक टॉपिक के ऊपर हम पूरे ग्रुप के अंदर बैठ के डिस्कस करते हैं पॉइंट टू पॉइंट कि कैसे इसको एक्सप्लेन करना है, उसके बाद दूसरे को टर्न कैसे देनी है, उसके बाद अपनी टर्न वापस कैसे लेके आनी है, वो रहता है। नेक्स्ट की बात करें तो हम यहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस की भी बात करते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब है कि बहुत बार क्या होता है, नॉलेज काफी होती है बट अकॉर्डिंग टू पर्सनैलिटी, सपोज दैट अगर एक इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, धोती कुर्ते में देने जाओगे, यू कैन गो फॉर, कहीं ना कहीं हो सकता है सामने वाला अगर हरियाणवी है, कल्चर के अकॉर्डिंग इंटरव्यू ले रहा तो धोती कुर्ता इज फाइन। बट अगर एक प्रोफेशनल इंटरनेशनल कंपनी की आप बात करें तो वहां आप अगर इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंग आपका बॉडी लैंग्वेज भी होना चाहिए, ड्रेसिंग सेंस भी होनी चाहिए, मैनर्स भी होने चाहिए। तो उसके ऊपर भी हम बहुत गहराई से फोकस करते हैं। जी सर, जैसे कि आपने बताया कि 20 इयर्स ओल्ड ये हो गया आपका इंस्टीट्यूट, तो ऐसे में कितने स्टूडेंट्स अभी तक, अगर बात की जाए इतने सालों में, कितने स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से अच्छे से इंग्लिश सीख कर गए हो अभी तक? देखिए अब काउंटिंग तो मैं इस तरीके से बता सकता हूँ, जींद की कोई ऐसी गली नहीं होगी जिसके अंदर अमेरिकन का स्टूडेंट नहीं होगा। पूरे जींद डिस्ट्रिक्ट? हाँ जी, गांव की बात कर लीजिए, आसपास के जितने गांव जींद में आते हैं, लगभग 20 किलोमीटर के दायरे में आते हैं, तो कोई ऐसा गांव या कोई ऐसा गली नहीं होगी जींद की, तो डैम श्योर मैं बोल रहा हूँ कोई गली नहीं होगी जिसमें अमेरिकन का स्टूडेंट नहीं मिलेगा। तो दर्शक देख रहे हैं आपको, वो आपका एड्रेस और फोन नंबर और उनको बता दीजिए। अगर बात करें लोकेशन की, मान लीजिए अगर आप जींद से हैं तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, फिर भी बता देता हूँ, जैसे पटियाला चौक हो गया या फिर इधर अपना गोहाना रोड है, तो बाकी कुछ को नहीं पता होता। अपना जो सेंटर है वो जींद में जो अपना अब ओल्ड बस स्टैंड हो गया है, या फिर आप DRDO को समझते हो, गवर्नमेंट कॉलेज को समझते हो, या सिविल हॉस्पिटल को समझते हो, इनमें से किसी भी लोकेशन को आप समझते हो तो ठीक इसके पास ही हुड्डा कॉम्प्लेक्स है। हुड्डा कॉम्प्लेक्स में शॉप नंबर 103 की अगर मैं बात करूँ, अमेरिकन इंस्टीट्यूट है। और कॉन्टैक्ट नंबर की बात कर लेते तो कॉन्टैक्ट नंबर अपना जो रहेगा वो है 8059366600।